हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ समस्याएं दी गई हैं। इन समस्याओं में से हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने और फिर उनका हल हमें विलोपन विधि से करना है। तो थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है। उस संख्या के अंकों का अगर हम योग करें यानी जोड़ करें तो वो किसके बराबर आता है? 9 के। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, दो अंकों की संख्या है तो इसमें दो अंक होंगे, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, ठीक है। तो मैं मान लूंगी कि संख्या का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो देखिए, मैंने माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो इसीलिए संख्या। तो अब देखिए संख्या क्या होगी। अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 45। दो अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक है 5 और दहाई का अंक है 4। मैं 45 को कैसे लिख सकती हूँ? 40 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर ये 40 कैसे आया, क्या किया गया है? जो दहाई का अंक है 4, इसे किससे गुणा कर दिया? 10 से, ठीक है। फिर प्लस इकाई का अंक 5 है, इसे 1 से गुणा कर देंगे तो 10 चौके 40 प्लस 5 गुना 1 5 आ गया, तो 40 प्लस 5 45। तो इस तरह से ये संख्या बनी है 45। अब यहाँ पे देखिए, दहाई का अंक क्या है? y और इकाई का अंक है x। तो दहाई का जो अंक है y, इसे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस इकाई का अंक x है, इसे 1 से गुणा कर देंगे तो 10 गुणा y कितना आ गया? 10y प्लस x। तो इस तरह से ये संख्या बन गई। तो जब इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। अब देखिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर हम इस संख्या के अंकों को पलट दें, यानी y की जगह x आ जाए और x की जगह y आ जाए, तो क्या संख्या बनेगी? तो देखिए 10 ऐसे लिखा, y की जगह x, फिर प्लस x की जगह क्या आ गया? y। तो संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी? 10x प्लस y। अब देखिए समीकरण बनाना है हमें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि संख्या के अंकों का योग जो है 9 है, यानी अगर संख्या के अंकों को प्लस करें तो किसके बराबर आता है? 9। संख्या के अंक मैंने क्या माने हैं? x और y। तो इनको अगर हम प्लस कर दें x प्लस y, तो किसके बराबर आ रहा है? 9 के। तो ये पहला समीकरण बन गया, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। फिर देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। तो देखिए संख्या क्या है? 10y प्लस x। तो इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x, इसका 9 गुना किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से जो ये संख्या बनी है 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो देखिए 9 से पहले 10 और 10y को गुणा करेंगे, क्या आएगा? 9 गुणा 10 90y, फिर प्लस 9x बराबर 2 और 10x को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10 दूनी 20x, फिर प्लस 2 और y को गुणा करा, कितना आ गया? 2y, ठीक है। फिर देखिए 90y प्लस 9x ऐसे लिखा, फिर 20x, इसे भी बराबर किस तरफ ले आऊंगी? प्लस का है, कितना कैसा हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा। प्लस का 2y है, इसे बराबर किस तरफ लाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y। अब बराबर की इस तरफ कुछ नहीं रह गया, 0, ठीक है। फिर देखिए अब पहले x वालों को जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस का 9x है और ये माइनस 20 है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो जब एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो तो हम माइनस करते हैं पर साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11x आ जाएगा। साथ में x है ना तो x आ गया, और 20 बड़ा एक साथ माइनस का साइन तो माइनस 11x आएगा। अब y वालों को कर लेंगे तो ये प्लस का है 90, ये माइनस का 2y है, ठीक है। तो 90 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस 88y। 90 बड़ा इसका प्लस का साइन है तो इसके प्लस 88y आ गया, ठीक है। फिर बराबर 0। ये बन गया दूसरा समीकरण, इसे मैंने नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लिया। अब विलोपन विधि से इसे हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं,
या तो x का विलोप कर लेंगे या y का विलोप, यानी या तो x को खत्म कर लीजिए या फिर y को खत्म कर लीजिए। अगर तो x का विलोप करना है तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए, पर अगर y का विलोप करना है तो y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर x का विलोप करूँ यानी x को खत्म करूँ तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है 11, ठीक है, और यहाँ x का गुणांक है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं, इस पहले वाले समीकरण को 11 से गुणा कर दूंगी, तो इस सारे को मैं 11 से गुणा करूंगी, और जो ये दूसरा वाला समीकरण है इसे मैं 1 से गुणा कर दूंगी, क्योंकि 1 से गुणा करने पर भी यही आएगा। तो देखिए समीकरण 1 को 11 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो ये समीकरण 1 इसे हमें 11 से गुणा करना है, तो 11 और x को गुणा करेंगे कितना आएगा 11x, फिर प्लस 11 और y को गुणा करा कितना है 11y, फिर बराबर 11 और 9 को गुणा करूँ कितना है 11 9 99। अब जो दूसरे वाला समीकरण है इसे किससे गुणा करना है 1 से, तो देखिए इसे मैं 1 से गुणा करूंगी तो यही आएगा, तो क्या आ जाएगा -11x फिर प्लस 88y फिर बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 11x है, ये -11x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर तो देखिए 11x में से 11x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 प्लस 88 कितना आ गया 99y बराबर 99 प्लस 0, हमने यहाँ पे लिखा है ना जोड़ने पर, तो हम इन्हें जोड़ रहे हैं, 99 प्लस 0 कितना आ जाएगा 99, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए y ऐसे ही रहेगा, 99 यहाँ गुणा में है तो बराबर के दूसरे जाएगा तो इस 99 के बटे में आ जाएगा, तो 99 के बटे में क्या आ गया 99, ये दोनों कट जाएंगे, 99 कम 99 99 तो 99, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y की इस वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख लूंगी, तो देखिए y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, इसमें y की जगह क्या रखूंगी 1, तो देखिए x प्लस तो मैंने ऐसे लिखा x प्लस फिर y था, y की जगह क्या रखना है 1 फिर बराबर क्या है 9, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए सिर्फ x को यहाँ रहने देंगे, प्लस का 1 बराबर के दूसरे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब देखिए हमें तो इसमें संख्या निकालनी है, और संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, तो इसमें y की जगह 1 रख लेंगे और x की वैल्यू क्या आई है 8 वो रख लेंगे, तो संख्या हमें पता चल जाएगी। तो देखिए अतः संख्या बराबर 10y प्लस एक्स है, ठीक है। 10 ऐसे लिखा, y की वैल्यू क्या आई है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर प्लस x की वैल्यू क्या आई है 8, तो 10 गुणा 1 कितना आ गया 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 कितना आया 18, तो संख्या क्या है 18। अब फोर्थ पार्ट देखिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से यानी जो कैशियर होता है उससे 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने 50 रुपए और 100 रुपए के कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें इसमें क्या बताना है कि उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो हमें नहीं पता कितने कितने मिले, तो मैं मान लूंगी कि 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। तो देखिए मैंने माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, यानी उसे 50 रुपए के कुल x नोट मिले हैं, और माना कि 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, यानी 100 रुपए के जो उसे कितने नोट मिले y, ठीक है। अब देखिए समीकरण बनाना है तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि मीना जो है 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, और खजांची ने उसे क्या करा 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे दिए, तो यानी 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों का जो कुल मूल्य है वो किसके बराबर हुआ 2000 रुपए। देखिए सबसे पहले तो ना आप एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपको 100 रुपए चाहिए, ठीक है, आप अपनी मम्मी के पास गए, तो आपकी मम्मी ने क्या करा, आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपए के तो 4 नोट पकड़ा दिए, ठीक है, और 10 रुपए के आपको 2 नोट पकड़ा दिए, ठीक है। तो देखिए इन 20 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया 20 गुणा 4, 20 चौके 80, तो 80 रुपए तो ये हो गए, ठीक है। फिर 10 रुपए के कितने नोट पकड़ाए आपको 2, तो 10 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया 10 गुणा 2, 10 दूनी 20, तो 20 रुपए ये हो गए। तो देखिए 80 प्लस 20 कितना हो गया
100 रुपये हो गया। तो यानी 20 रुपये के नोटों का मूल्य प्लस 10 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर किसके हो गया? 100 रुपये के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में भी ऐसी है। मीना को कितने रुपए चाहिए थे? 2000 रुपये चाहिए थे। तो जब वो बैंक में गई तो खजांची ने क्या करा, उसे 50 रुपए के नोट दिए और 100 रुपए के नोट दिए। ठीक है, मैंने क्या माना है कि जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? वाई है। तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया? 50 गुना एक्स यानी 50x। ठीक है, और 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 गुना वाई यानी 100y। ठीक है, तो देखिए 50 रुपए के नोटों का मूल्य प्लस 100 रुपए के नोटों का मूल्य, इनको प्लस कर दे तो वो किसके बराबर हो रहा है? 2000 रुपए के बराबर। तो ये पहला समीकरण बन गया 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो देखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000, ये पहला समीकरण हो गया, मैंने इसे नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। यानी मीना ने 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25। अब देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या मैंने क्या मानी है? x। और 100 रुपए के नोटों की संख्या मैंने क्या मानी है? y। तो यानी x प्लस y, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या किसके बराबर है? 25 के बराबर है। कुल 25 नोट हैं। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए इन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो या तो आप x का विलोप कर लीजिए या y का विलोप कर लीजिए, यानी या तो x को खत्म कीजिए या y को। अगर x का विलोप करना है तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए, पर अगर y का विलोप करना है तो y के गुणांक बराबर होने चाहिए। मैं यहाँ पर x को खत्म कर रही तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ x का गुणांक 50 है, तो यहाँ भी x का गुणांक 50 होना चाहिए। वो कब होगा? जब मैं इस समीकरण को 50 से गुणा कर दूं। तो हर एक को मैं 50 से गुणा कर दूंगी तो यहाँ देखिए 50x आ जाएगा। और जो ये पहला वाला समीकरण है इसे मैं 1 से ही गुणा करूंगी, क्योंकि यहाँ तो 50 है ही, तो मैं इसे अगर 1 से गुणा करूंगी तो भी क्या आएगा? यही सब आएगा। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण को तो मैं 1 से गुणा करूंगी और इस दूसरे वाले समीकरण को मैं 50 से गुणा करूंगी। तो देखिए समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 50 से गुणा करने का, तो ये है समीकरण 1, इसे हमने 1 से गुणा करना है, तो इसे 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये तो ऐसे ही आएगा। अब इस दूसरे वाले समीकरण को हमें 50 से गुणा करना है, तो देखिए 50 गुणा x कितना आ गया? 50x, फिर प्लस 50 गुणा y कितना आ जाएगा? 50y, फिर बराबर 25 और 50 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इन्हें गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 1250। ठीक है, तो अब देखिए गुणांक बराबर हो गए, यहाँ भी x का गुणांक 50 और यहाँ भी x का गुणांक 50। पर अब देखिए दोनों जो है प्लस के हो रहे हैं, तो अगर ये दोनों प्लस के हैं तो x का तो विलोप ही नहीं हो पाएगा, इन्हें प्लस करना पड़ेगा। कितना आएगा? 100x आएगा। तो x का विलोप करने के लिए यानी x को खत्म करने के लिए इनमें से एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? घटा देंगे। तो देखिए घटाने पर, अब घटा रहे हैं तो जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें हर एक के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है 50x, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 50y है, ये माइनस का हो जाएगा। साइन बदल जाएंगे। ठीक है, 1250 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50x में से 50x माइनस करेंगे 0 आएगा, तो ये तो कट गया, x का विलोप हो गया। 100 है, फिर माइनस 50y है, तो 100 में से 50 माइनस करा कितना आया? 50, और साथ में क्या है? y। फिर बराबर 2000 माइनस 1250 है, तो 2000 में से जब 1250 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 750। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल के सिर्फ y को यहाँ रहने देंगे, 50 यहाँ गुणा में इसे बराबर के दूसरा भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 750 के बटे में तो आ गया 50। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 75 और 5 ये दोनों 5 से कटे हैं, 5 एकम 5, इसे 5 से भाग दूंगी तो कितने पे कटेगा? 15 पे। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब y की इस वैल्यू को या तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं y की इस वैल्यू को इस समीकरण 2 में रख रही हूँ। तो y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है। ठीक है, तो देखिए x तो ऐसे लिखेंगे, x फिर प्लस क्या है? y बराबर 25। y की जगह क्या रखना है हमें? 15। तो 15 बराबर 25। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x यहाँ रहेगा, प्लस का 15 इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 15। 25 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ गया? 10।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो अब देखिए x मैंने क्या मानी थी 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो x की वैल्यू आई है 10, तो अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या तो 10 है, ठीक है। और y मैंने क्या मानी थी 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो y की वैल्यू क्या आई है 15, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है 15। तो यानी खजांची ने मीना को 50 रुपए के कितने नोट दिए 10 और 100 रुपए के कितने नोट दिए 15, तो ये टोटल मिलके 2000 रुपए हो गए। तो आज इस वीडियो में हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।